मैं आप सभी को कुछ साल पहले का एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। मेरी माँ यहाँ पे बैठी हुई हैं, उन्हीं से जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट है। मैं उनका एक बर्थडे किसी का था, वो ऑनलाइन किसी को बर्थडे गिफ्ट ऑर्डर करना चाहती थी। बड़ा सिंपल सा काम था। मेरी माँ इंटेलिजेंट है, एक प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेती हैं, घर चलाती हैं, यूनिवर्सिटी रन करती हैं। आप ही के जैसे प्रोफेसर यहाँ बैठे हैं, वो भी एक प्रोफेसर है। पर जैसे ही उन्होंने ऐप खोला, उन्होंने जैसे ही ऑर्डर करने की कोशिश करी, थोड़ा सा टाइम उन्होंने स्पेंड किया उस ऐप पे, वेब पे, पर धीरे से देखा उन्होंने कि सारी जो वेबसाइट है वो इंग्लिश में है। वो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश जानती नहीं है, पर एक डिस्कम्फर्ट था, क्योंकि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से लेके सपोर्ट बॉट भी इंग्लिश में ही था। तो उन्होंने मेरी तरफ फोन देके बोला, लो तुम ही कर दो। और ऑनेस्टली वो बात मेरे दिमाग में रह गई, क्योंकि एक जो प्रोफेसर है, जो इतने सारे बच्चों को पढ़ाता है, जो अपने टाइम में इंग्लिश का टॉपर रहा है, वो आज इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल क्यों नहीं है? और भारत की जो ऑडियंस है इन जनरल किस तरीके की है? क्या वो इंग्लिश में कंफर्टेबल है जो इंटरनेट हमें परोस रहा है? और उसी वक्त मुझे ये रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम मेरी माँ में नहीं है, प्रॉब्लम पूरे सिस्टम में है। बहुत सालों तक दुनिया ने हमें यही फोर्स किया है कि हम इंग्लिश में सोचें, हम इंग्लिश में ही कॉन्वर्सेशन करें, और ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हमारा जो डिजिटल प्रेजेंस है वो बेकार है, वो यूजलेस है। और अगर तुम इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए, जो ऑनलाइन दुनिया है, वो बनी ही नहीं है। और इसीलिए मुझे आज ये लगता है कि एआई सबसे बड़ा काम कर रहा है, वो कोड लिखना या इमेजेस बनाना नहीं है या टूल्स देना नहीं है। एआई का सबसे बड़ा काम ये है कि वो डिजिटल दुनिया को शायद पहली बार उन लोगों के लिए ओपन कर रहा है जो हमारी बोलचाल की भाषा में बात करते हैं। क्योंकि अब मेरी माँ एक नॉर्मल वॉइस कमांड से ऑर्डर भी कर रही हैं, सर्च भी कर रही हैं, और सर को देखिए सर गूगल भी कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। सो दिस हैज बिकम रियली रियली वेरी इजी बिकॉज ऑफ एआई। अब मैंने अपने जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था वहां पे मैंने बात करी थी कि आप सभी की जॉब खाने के लिए एआई आ रहा है। तो आज समझेंगे कि किस तरीके से एआई आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है और कौन कौन से वो एरियाज हैं जहां पर एक बहुत बड़ा मार्केट सेगमेंट बन रहा है। देखो, अभी जैसे दीपक जी ने बताया कि पहले उनकी केमिकल कंपनी थी और केमिकल कंपनी चली गई। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि शिफ्ट आया। वैसे ही हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ एक डर आता है, एक शिफ्ट आता है। जब कैलकुलेटर्स आए थे तब लोगों ने क्या बोला था कि लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देगा, पर एक्चुअली क्या हुआ? एक्चुअली हम लोगों का दिमाग जो है वो तो वैसे ही काम करता रहा, पर जो आउटपुट था वो बड़े कम टाइम में आने लग गया। जब कंप्यूटर्स आए तब लोगों ने बोला जॉब्स चली जाएंगी, पर एक्चुअली क्या हुआ? भारत में सबसे ज्यादा जॉब्स आईटी ने क्रिएट करी है, और अब एआई आ रहा है। तो बदलाव आए हैं, काम बदला है, पर मोर इंपॉर्टेंटली रोल्स बदले हैं। हर नई टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा हमेशा से होता है, लेकिन इसके साथ एक पैटर्न भी होता है। टेक्नोलॉजी रूटीन चीजों को आसान बना देता है, और जो चीजें डीपली ह्यूमन हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कि एआई के केस में ही देख लीजिए। एआई के टाइम पे आप लोगों के पास इतने सारे आउटपुट्स हैं, आप कुछ भी बोलोगे चैट जीपीटी पूरा एक पेज भर का आउटपुट दे देता है। तो आउटपुट की कमी नहीं है, आप किसी भी टूल को यूज कर लो, किसी भी एआई टूल को यूज कर लो, मल्टीपल आउटपुट्स हैं, पर आप लोगों को डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट करना है वो आता है आपके एक्सपीरियंस से, आपके ह्यूमन होने पे, और वहीं पे एक्चुअल मार्केट है। क्योंकि आउटपुट तो आजकल एक एवरेज बच्चा और एक जेनरिक बच्चा भी बना दे रहा है, जो एवरेज और बिलो एवरेज है। पर आपको उस भीड़ से अलग करने के लिए, उस एआई से टक्कर लेने के लिए क्या चीजें हैं आपके पास? आपका एक्सपीरियंस है, आपका कल्चर है, आपकी लैंग्वेज है। क्योंकि आप अपने आप को प्रेजेंट जब मार्केट में करोगे, मैं एक मार्केटर की तरीके से बोलती हूँ, अगर लखनऊ का कोई लेट्स से कोई चिकन कारी वाला शॉप है, उसका कोई ओनर है, अगर वो अपने दुकान, अपने बिजनेस के लिए जो मार्केटिंग के लिए जो मटेरियल्स बनाता है,
अगर वो लोकल लैंग्वेज में बनाएगा, अगर वो लखनवी में बात करेगा, तो वो जल्दी से अपने मार्केट को कैप्चर कर सकता है। पर वहीं पे अगर पहले जो होता था कि इंग्लिश में बनते थे, लोगों के पास एक्सेस नहीं था, तो वहां पर आप लोगों के एक्सपीरियंस काम आएगा, आप लोगों का ह्यूमन होना काम आएगा। और जब मैं ह्यूमन होना बोलती हूँ, जैसे कनपुरिया लैंग्वेज है, क्या भैया क्या कर रहे हो, ये जो एक अपनेपन का टोन है, ये आपको आपके कस्टमर से जोड़ेगा। आपके जो कंफ्यूजन रहा है, आपका जो मिड लाइफ क्राइसिस रही है, क्वार्टर लाइफ क्राइसिस रही है, आपके ब्रेकअप्स जो हुए हैं, आपकी जितने भी कल्चरल आइडेंटिटी से लेके जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने, जितने भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं ना, वो सारे आपको मार्केटिंग में हेल्प करेंगे इन द एज ऑफ एआई, बिकॉज वही आपको एआई से अलग करेंगे। देखिए, अब आप बोलेंगे एक चीज कि मनोज्ञा पहले तो हिंदी में भी तो था सारा इंटरनेट, पर मैं एक बात आपको बताती हूँ कि हिंदी या वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में था, बट पॉइंट ये था कि वो एक टॉगल बटन थी, सारी चीजें ट्रांसलेट हो जाती थी। पर अभी बात क्या हुई है कि इस केस में एआई ने आपकी लैंग्वेज में आपकी तरीके से सोचना शुरू कर दिया है। उसका उसी भाषा में ब्रेन है जो आप जिस भाषा में आप सोचते हो, आप उससे बात करते हो। तो आपको क्या लगता है कि आप अपने आप को इस पूरे सेटअप में किस तरीके से अलग रख सकते हो? एआई ने जो लॉक अनलॉक किया है वो एक हिंदी या फिर एक वर्नाकुलर लैंग्वेज का ब्रेन है, और उन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हिंदी बटन का मतलब सिर्फ वर्ड का ट्रांसलेशन था, जबकि हिंदी ब्रेन का मतलब होता है कि सिस्टम समझने लग गया है। पहले सिस्टम इंग्लिश में सोचता था, फिर उसे हिंदी में कन्वर्ट करता था, जो कि आजकल हम लोग जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि हम इंग्लिश में सोचते नहीं है, हम हिंदी में सोचते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। पर अब एआई के केस में है कि तुम जिस लैंग्वेज में सोचते हो वो भी उसी लैंग्वेज में सोचता है, और ये बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले ट्रांसलेशन होता था, अब हमारा इंटेंट कैप्चर होता है। पहले ग्रामर परफेक्ट होनी चाहिए थी, अब आदमी या कोई भी मार्केट क्या कहना चाह रहा है वो समझा जा रहा है। पहले इंग्लिश ओरिजिनल होती थी, बाकी सारी लैंग्वेजेस उसका ट्रांसलेटेड वर्जन होती थी, पर अब का सीन एकदम डिफरेंस है। अब ओरिजिनल सोच भी हिंदी, भोजपुरी, तमिल, बंगला या जिस भी लैंग्वेज में आप बात करना चाहते हैं उसी में है, और एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिकॉज ऑनेस्टली सालों तक ब्रांड्स ट्रांसलेशन को ही इंक्लूजन समझते थे, बट अभी ट्रांसलेशन केवल एक कन्वीनियंस था, इंक्लूजन नहीं। और अब एआई ने इस थॉट को एक्सपोज कर दिया है। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, जैसे कि मैंने अभी एक लखनऊ वाला एग्जाम्पल दिया, वैसे ही एक फार्मर की बात करते हैं या फिर सर का एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रेडर की बात करते हैं। मार्केट प्राइस को अगर उसे जानना हो, वो एआई एक वॉइस क्वेरी लेता है और उसको तुरंत ही रिजल्ट आ जाता है। पहले गूगल करने में उसको इंग्लिश में ही उसी तरीके से टाइप करना पड़ता था। सर ने भी बताया कि किस तरीके से इंस्टाग्राम पे आने के बाद, एआई में चीजें आने के बाद बहुत बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखती हूँ कि अभी तक की इंडिया की टेक स्टोरी जो है वो मेट्रो सिटीज में ही लिखी जाती थी। बैंगलोर जो है बिल्ड करता था, अपना मुंबई फंड करता था, और दिल्ली रेगुलेट करता था। और बाकी पूरा इंडिया, कानपुर, लखनऊ, जयपुर, वो सब एक लेवल की तरीके से उसको एक मार्क दे दिया गया था, एक लेवल दे दिया गया था। भारत यूजर, टियर 2 यूजर, टियर 3 मार्केट, या फिर नेक्स्ट 500 मिलियन। लेकिन एआई ने इसको चेंज कर दिया है कंप्लीटली, क्योंकि जो कैपेबिलिटीज पहले सिर्फ बड़ी कंपनीज अफोर्ड कर पाती थी, जैसे कि जो एड्स बनाना, कैंपेन्स रन करना, वो सब अब लोकल फाउंडर, क्रिएटर, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन कर रहे हैं। और पहली बार इंटरनेट की हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि इंग्लिश यूजर अब एक्चुअली मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं है, नॉन इंग्लिश यूजर्स जो हैं वो मार्केट अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मुझे लगता है कि अगला बड़ा ब्रेकआउट कैलिफोर्निया से नहीं होगा, वो यहाँ लखनऊ से होगा, वो जयपुर से होगा, वो कानपुर से होगा। हर मेजर प्रॉब्लम शिफ्ट जो है एक विनर क्रिएट करती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहां पे लैंड करना है। पर्सनल कंप्यूटिंग आई, उसने बहुत बड़े बड़े जाइंट्स बनाए, बिल गेट्स बनाया, स्टीव जॉब्स बनाया। वेब ने बहुत बड़े बड़े जाइंट्स बनाए, जैसे कि बेजोस बनाया, इलॉन मस्क बनाया।
और हर वेव के साथ नई कंपनीज, नए फॉर्च्यून्स और नए पार शिफ्ट्स और काउंटर्स और सेंटर्स आते हैं। एआई के साथ भी वही हो रहा है और आगे होगा। तो सवाल ये है कि एआई वही वैल्यू क्रिएट करेगा या नहीं। वो ऑलरेडी क्रिएट कर रहा है। सवाल ये है कि इस बार उस वैल्यू को कैप्चर कौन करने वाला है। मैं चाहती हूं कि आप सब उस वैल्यू को कैप्चर करें। इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट बात करती हूँ। आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है, प्रेजेंटेशन सिखाई जाती है, शीट सिखाई जाती हैं, थ्योरेटिकल सिखाया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लोग इस नई इकोनॉमी में जीतेंगे वो लोग नहीं होंगे जो सबसे ज्यादा टूल्स सीख लेंगे। वो लोग होंगे जो समझेंगे कि मार्केट डेटा से नहीं चलता है। सर का चलता है, पर सारा डेटा मार्केट से नहीं चलता है। मार्केट मेमोरी से चलता है, लैंग्वेज से चलता है, बिलोंगिंग से चलता है, अपनेपन से चलता है। आपकी डिग्री आपको शॉर्टलिस्ट करा सकती है, जॉब दिला सकती है, लेकिन आपका कॉन्टेक्स्ट आपको अनफॉरगेटेबल बनाएगा और वही आपको एक्सेलेंस दिलाएगा। एक पूरी जनरेशन ने धीरे धीरे से ये मान लिया था कि डिजिटल होना मतलब इंग्लिश में बात करना है। आज जो एआई है उसी डाउट को तोड़ रहा है। और जब टेक्नोलॉजी फाइनली आपके लैंग्वेज में आपसे बात करती है ना, तो वो सिर्फ ये नहीं कह रही होती है कि हम तुम तक पहुंचना चाह रहे हैं, वो ये भी कह रही होती है कि तुम मैटर करते हो। आप सब मैटर करते हैं। तुम्हारे वर्ड्स मैटर करते हैं, तुम्हारी सोच मैटर करती है, तुम्हारी दुनिया मैटर करती है। और मेरे लिए वही रिवॉल्यूशन है। तो हाँ, एआई सीखो, 100% सीखो, टूल्स सीखो, एक्सपेरिमेंट करो, बिल्ड करो, फास्ट अडॉप्ट करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इंग्लिश इंटरनेट ने आपसे कहा था बदलो। एआई आपसे पूछ रहा है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम्हारी कल्चर तुम्हारा बैरियर नहीं है। तुम्हारी कल्चर तुम्हारा ब्रांड है। तुम्हारी लैंग्वेज तुम्हारा लिमिटेशन नहीं है, वो मार्केट है। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो चीज आप अपने साथ लेकर आते हो, अपने शहर से, अपने गांव से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से, वो आपके जीवन के अनुभव, वो किसी भी एल्गोरिदम से जनरेट हो नहीं पाएंगे। उसका इनपुट आपको ही देना पड़ेगा और वही आपको अलग बनाएगा। एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, आज आप सभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो। मैंने बाहर एक बच्ची को देखा कि उसने अपना स्टार्टअप, अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है। तो आज इस जनरेशन में एआई के थ्रू आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अपने हॉस्टल से स्टार्टअप क्रिएट कर सकता है। एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज में बहुत सारे टॉपिक्स को समझ सकता है, जॉब्स के लिए बेटर ऑप्शंस ढूंढ सकता है। इनफैक्ट अब तो जॉब्स में जो आप अप्लाई करते हो उसको भी ऑटोमेट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आप लोग हमेशा लिंक्डइन पे बैठे रहो। आप अगर एक एजेंट बना दोगे, आप 1000 कंपनीज में एक साथ अप्लाई कर पाओगे। इनफैक्ट आप भी नहीं करोगे, आपके बिहाफ पे आपका एआई करेगा। तो आप एआई सीखो। आप अपने एक लोकल ट्रेडर को भी देखोगे कि वो एआई की वजह से एक फॉर्च्यून 500 जैसा बिलबोर्ड बना ले रहा है, एड बना ले रहा है, बिजनेस को बड़ा कर पा रहा है। तो अपनी भाषा को डर नहीं, हथियार बनाओ और सक्सेसफुल बनो। क्योंकि मेरा मानना ये है, और जितना मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है अपने करियर में, मैं ये जानती हूँ कि आप अपनी भाषा से ही अपनी आइडेंटिटी को एआई से अलग कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, एआई आपकी जॉब नहीं खा पाएगा एज लॉन्ग एज आप अपनी आइडेंटिटी को, अपने रूट्स को, अपने कल्चर को और आप में जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है उसको आप अलग रखते हो। थैंक यू।